तो चलिए आज समझते हैं भारत के विशाल आकार और दुनिया के नक्शे पर इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को। आइए इस भौगोलिक सफर की शुरुआत करते हैं। भारत दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है, जहां सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। और देखिए, पिछले कुछ दशकों में इसने सामाजिक आर्थिक रूप से जो जबरदस्त प्रगति की है, उससे दुनिया भर में इसका कद लगातार बढ़ रहा है। तो इसी ऐतिहासिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मैप पर भारत की एकदम सटीक लोकेशन क्या है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है, जो इसे एक खास भौगोलिक पहचान देता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। भारत का जो मुख्य भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच फैला है, और देशांतर की बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। सुनने में यह सिर्फ नंबर लगते हैं, पर असल में यही वो संख्याएं हैं जो इसके विशाल और विविध भूभाग को परिभाषित करती हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर हमें ये तो बताते हैं कि भारत कहाँ है, पर सवाल तो अभी वही है कि ये वास्तव में कितना बड़ा है। चलिए इसके असली पैमाने को समझते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, और यही बात इसे दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक बनाती है। इसकी जमीनी सीमा भी उतनी ही प्रभावशाली है, जो करीब 15,200 किलोमीटर लंबी है। सोचिए, इतनी विशाल दूरी भारत अपने जमीनी पड़ोसियों के साथ साझा करता है, जो इसकी भू राजनैतिक स्थिति को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। इसके अलावा अगर हम मुख्य भूमि, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप इन सबको मिला दें, तो देश की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। इतनी लंबी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तटरेखा ही भारत को हिंद महासागर में एक प्रमुख स्थान देती है। हाँ, भारत बहुत बड़ा है, लेकिन ये जानना भी दिलचस्प है कि क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। मतलब रूस, कनाडा और चीन जैसे देश इससे बड़े हैं। इससे हमें इसके वैश्विक आकार का एक साफ नजरिया मिलता है। देश के आकार को इसकी लंबाई और चौड़ाई से और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इससे एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिलती है कि यह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कितना फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। ये विशाल दूरियां देश के पैमाने को और भी साफ करती हैं और इसकी भौगोलिक विविधता को दर्शाती हैं। लेकिन देखिए, भारत की कहानी सिर्फ इसके आकार तक ही सीमित नहीं है। अब हम इस पर बात करेंगे कि कैसे इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक रणनीतिक केंद्र बनाती है, खासकर हिंद महासागर में इसकी जो केंद्रीय भूमिका है उसके कारण। भारतीय भूभाग पूर्व और पश्चिम एशिया के ठीक बीचों बीच स्थित है, और हिंद महासागर में इसका दक्षिणी विस्तार है। इसी सेंट्रल लोकेशन ने इसे सदियों से पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों के बीच व्यापार और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा बनाया है। और ये बात इस तथ्य को कितने शानदार ढंग से सामने रखती है कि समुद्र भारत के लिए हमेशा से कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हीं समुद्री मार्गों ने न केवल मसालों और सामानों के व्यापार को आसान बनाया, बल्कि विचारों, दर्शन और संस्कृति के आदान प्रदान का भी रास्ता खोला। अब चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं और भारत के आस पड़ोस पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि ये किन देशों से घिरा हुआ है, जो इसकी विदेश नीति और क्षेत्रीय संबंधों को आकार देते हैं। भारत की भूमि सीमाएं कई देशों के साथ लगती हैं, और समुद्र के पार भी इसके महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। यही बात इसे एशिया में एक खास भू राजनीतिक स्थान देती है। आइए इसके पड़ोसियों को दिशा के अनुसार देखते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत अपनी सीमाएं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। पूर्व की ओर म्यांमार और बांग्लादेश हैं, और दक्षिण में समुद्र के पार हमारे 2 द्वीप पड़ोसी राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो इन सभी भौगोलिक और रणनीतिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सवाल उठता है। अपनी रणनीतिक स्थिति, विशाल पैमाने और विविध पड़ोस के साथ 21वीं सदी में भारत का भूगोल वैश्विक मंच पर क्या भूमिका निभाने वाला है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आने वाले दशकों में दुनिया के भविष्य को आकार देगा।